यूं तो दुनिया में कई तरह के मिरेकल्स हैं और हम सभी उन मिरेकल्स के बारे में पढ़कर सुनकर उनके बारे में और जानने की इच्छा रखते हैं। पर एक सबसे बड़ा मिरेकल शायद हमारा खुद का ब्रेन है। इसी ब्रेन के जरिए हम तमाम चीजों पर रिसर्च करते हैं, पर कई बार हम अपने ही ब्रेन की कद्र नहीं करते। हम ये जानते ही नहीं कि ये कितना कॉम्प्लेक्स है और हर काम करने में हमारे ब्रेन के कितने अलग अलग हिस्से शामिल होते हैं। तो बात जब ब्रेन की हो रही है तो आज की ऑडियो बुक समरी भी इसी से रिलेटेड है। तो आज की ऑडियो बुक समरी है ब्रेन रूल्स बाय जॉन मेडिना। डॉक्टर जॉन मेडिना एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट, प्रोफेसर और ऑथर हैं। वो टेलरिस रिसर्च इंस्टीट्यूट के फाउंडिंग डायरेक्टर हैं, जिन्होंने बच्चों के कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर ध्यान फोकस किया है। मेडिना एक बेहतरीन टीचर रहे हैं, जिन्हें कई अवार्ड से नवाजा गया है। उन्होंने साइकोलॉजी के बारे में 10 से ज्यादा किताबें लिखी हैं। आज की ऑडियो बुक समरी में आप ब्रेन के रूल्स को जानेंगे, जो आपके ब्रेन की पूरी पोटेंशियल को हासिल करने में आपकी मदद करेंगे। आप सीखेंगे कि अपनी मेमोरी और प्रॉब्लम सॉल्व करने की एबिलिटी को कैसे बढ़ाया जाए। साथ ही आप सीखेंगे कि बढ़ती उम्र के साथ स्ट्रांग और अलर्ट कैसे बने रहें। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं ब्रेन रूल्स बाय डॉक्टर जॉन मेडिना। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका ब्रेन यानी कि दिमाग कितना पावरफुल है? ये शब्दों और नंबर्स को समझ सकता है। जब आप डरे या घबराए हुए होते हैं, तब भी ये आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने में मदद करता है। आपका ब्रेन सिर्फ पावरफुल ही नहीं, बल्कि बहुत तेज भी है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप कुछ पढ़ते हैं तो आप उसे कैसे समझ पाते हैं, या कितनी तेजी से किसी भीड़ में भी आप अपने दोस्त या जाना पहचाना चेहरा पहचान लेते हैं? ये कमाल आपके ब्रेन और उसके अंदर लाखों न्यूरॉन्स का है। ये कितने आश्चर्य की बात है कि एक छोटी सी जगह में आप अनगिनत इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। तो हम अपने ब्रेन को बेहतर बनाने के लिए आखिर क्या कर सकते हैं? इस बुक में आप सीखेंगे कि ब्रेन कैसे काम करता है। तो आइए बढ़ते हैं चैप्टर्स की ओर। रूल नंबर 1, एक्सरसाइज बूस्ट्स ब्रेन पावर। हमारे जो पूर्वज थे, एक तरह से आप उन्हें बंजारा कह सकते हैं, क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। वो अलग अलग जगह जाने के लिए मजबूर थे, क्योंकि एक जगह पर लंबे समय तक रहना संभव नहीं था। उन्हें कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, जैसे उनके पास खाने की या लकड़ी की कमी हो जाती थी, जंगली जानवर हमला कर देते थे, या मौसम हमेशा बदलता रहता था। ऐसी कंडीशन का सामना करते हुए आगे बढ़ते रहने से ब्रेन को तेजी से डेवलप होने में मदद मिली। लेकिन अगर आज की बात करें तो हमारे पूर्वजों की तुलना में हमारी लाइफस्टाइल और रहन सहन बिल्कुल अलग है। आज हम अपनी सीट से हिले बिना कई घंटों का सफर तय कर लेते हैं। कई तरह की मशीन ने हमारा काम आसान बना दिया है। हाँ, हमारा बुढ़ापा कैसा होगा, हमारी लाइफस्टाइल का इस पर गहरा असर होता है। अगर आप एक सुस्त जीवन जीते हैं, यानी इनएक्टिव हैं, और आपने अपनी जिंदगी का ज्यादातर समय सोफे पर लेटे हुए बिताया है, तो इसमें कोई शक नहीं कि आप बढ़ती उम्र के साथ ढलने लगेंगे। लेकिन अगर आपने एक एक्टिव लाइफस्टाइल अपनाई है, तो आप 75 के होने के बाद भी चुस्त और फुर्तीले बने रहेंगे। कई स्टडीज ने यह साबित किया है कि जो लोग एक्टिव लाइफस्टाइल अपनाते हैं, वो मेमोरी, लॉजिक, प्रॉब्लम सॉल्व करने की एबिलिटी और बातों को समझने की पावर में सुस्त लोगों की तुलना में काफी आगे होते हैं। अगर आप भी आलसी और सुस्त हैं तो उदास न हो, क्योंकि रिसर्च करने वालों ने गौर किया तो पाया कि एक्सरसाइज प्रोग्राम को फॉलो करने के बाद इनएक्टिव लोगों की मेंटल एबिलिटी में काफी इंप्रूवमेंट होने लगा था। खुद को एक्टिव बनाए रखते हैं तो आप पॉजिटिव विचारों और एनर्जी से भरे होते हैं। लेकिन जहां आपने खाली बैठना शुरू किया तो आपके माइंड में शैतानी ख्यालात घर करने लगते हैं और आपको नेगेटिव विचारों से भर देते हैं, जो आपके दुख और तकलीफ का कारण बनता है। लेकिन उनके लिए अब भी उम्मीद बची है। हर रोज सिर्फ 20 मिनट की एक्सरसाइज भी आपके हेल्थ और मूड में पॉजिटिव बदलाव लाने की ताकत रखता है। सर्वाइवल। रूल नंबर 2, द ह्यूमन ब्रेन इवॉल्व्ड टू। हमारे पूर्वजों ने कठोर वातावरण से बचने के लिए सिर्फ अपनी बॉडी का ही नहीं, बल्कि अपने दिमाग का भी बहुत इस्तेमाल किया। वो सिंबॉलिक रीजनिंग का इस्तेमाल करते थे। सिंबॉलिक रीजनिंग वो कला है जो हमें जानवरों से अलग बनाती है। ये उन चीजों को देखने की एबिलिटी है जो सच में मौजूद नहीं है। सिंबॉलिक रीजनिंग ने हमारे पूर्वजों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में, और अगर आगे कोई खतरा है
तो हमें सावधान करने में मदद की है। ये तो शुक्र है कि समय के साथ इंसान में कई बदलाव और डेवलपमेंट हुए और कुछ ऐसे सिंबल बन गए जिन्हें दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी समझ सकता है। जैसे रेड सिग्नल का मतलब है स्टॉप, थम्स अप का मतलब है ओके वगैरह। हम कई फील्ड में जैसे लैंग्वेज, आर्ट, पोएट्री में भी सिंबॉलिक रीजनिंग को यूज करते हैं। फिर भी हिस्ट्री ने इसे अनदेखा कर दिया। जब ईस्ट अफ्रीका में हमारे पूर्वजों ने एक छोटी सी आबादी से धरती पर जिंदगी की शुरुआत की थी, तो आज आबादी 7 अरब तक कैसे पहुंच गई? तो इसका जवाब है बदलाव। इससे लड़ने के बजाय हमने बदलाव के साथ ढलना और उसे अपनाना सीखा। स्मिथसोनियन म्यूजियम में ह्यूमन ओरिजिन्स के डायरेक्टर रिचर्ड पॉट्स इस थ्योरी को वेरिएबिलिटी सिलेक्शन थ्योरी कहते हैं। ये थ्योरी बताती है कि हमारे ब्रेन में 2 पावरफुल विशेषताएं हैं। पहला, हम जब गलतियां करते हैं तब हम सचेत हो जाते हैं, और दूसरा, हमारा ब्रेन हमें उनसे सीखने की परमिशन देता है। इस एबिलिटी ने हमारे पूर्वजों को बिना किसी मदद के तेजी से बदलती हुई कंडीशन को झेलते हुए आगे बढ़ना सिखाया। एक और चीज जो हमें जानवरों से अलग बनाती है वो है बायपेडलिज्म। ये वो एबिलिटी है जो हमें 2 पैरों पर चलने और हाथों को दूसरे काम के लिए इस्तेमाल करने की क्षमता देती है। लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर जो इंसानों को औरों से अलग करता है वो है हमारे ब्रेन का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स खास तौर पर प्रॉब्लम को सॉल्व करने, ध्यान फोकस करने और नेचुरल सेंस या इंट्यूशन को कंट्रोल करने के लिए जिम्मेदार होता है। अटेंशन। रूल नंबर 3, वी डोंट पे अटेंशन टू बोरिंग थिंग्स। हमें चीजों को सीखने के लिए ध्यान यानी अटेंशन देने की जरूरत होती है। आप जितना ज्यादा ध्यान किसी चीज पर देते हैं उतना ही ज्यादा आप उसे याद रख पाएंगे। अब हर क्लासरूम और ऑफिस में एक सवाल जरूर पूछा जाता है कि किसी का अटेंशन कैसे बनाकर रखा जाए। बहुत सारी चीजें हमारा ध्यान भटकाती हैं। मान लीजिए कि आप कुछ पढ़ रहे हैं और तभी आपका कुत्ता आपके साथ खेलने लगता है या आसपास से कई गाड़ियां गुजरती हैं वगैरह। जहां भी हमारा ध्यान होता है मेमोरी वहां अपना असर डालती है। इंटरेस्ट का भी अटेंशन के साथ एक कनेक्शन होता है। मार्केटिंग प्रोफेशनल्स इस प्रिंसिपल का फायदा उठाते हैं। अपने एडवर्टीजमेंट में वो हमेशा कुछ नया, यूनिक और हटके कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं। शॉर्ट टर्म मेमोरी। रूल नंबर 4, रिपीट टू रिमेंबर। आपकी मेमोरी आपको जिंदा रहने में मदद करती है। अगर आपका ब्रेन इस बात को याद नहीं रखेगा कि आपको खाने की किस चीज से एलर्जी है, तो आप वही चीज बार बार खाकर बीमार हो जाएंगे। एक्सपीरियंस आपके ब्रेन को शेप देते हैं और आपको लंबे समय तक जीने में मदद करते हैं। लेकिन असल में हमारी मेमोरी काम कैसे करती है? जर्मन रिसर्चर हरमन एबिंगहॉस ने खुद पर एक्सपेरिमेंट कर इस सवाल का जवाब देने की कोशिश की। उन्होंने 2303 अल्फाबेट वाले बेतुके शब्द बनाए, जैसे ZUG, REN, TAZ, और उन्हें याद रखने में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। इस एक्सपेरिमेंट के माध्यम से एबिंगहॉस को एहसास हुआ कि मेमोरी की अलग अलग लाइफ स्पैन होती है। कुछ यादें बस कुछ पलों के लिए याद रहती हैं, जबकि कुछ जिंदगी भर के लिए याद रह जाती हैं। आप इस प्रिंसिपल को पढ़ाई करने में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको बहुत कुछ याद करने की जरूरत है तो आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं, अगर आप उसे रोज रिपीट करते हैं तो। लेकिन अगर आप एग्जाम के ठीक पहले कम समय में बहुत सारी इंफॉर्मेशन याद रखने की कोशिश करेंगे तो आप इसमें फेल हो जाएंगे। एबिंगहॉस कहते हैं कि थोड़ी इंफॉर्मेशन को गैप देकर याद करना सब कुछ एक साथ याद करने से बेहतर होता है। यानी एक ही बार में सब कुछ याद करने की कोशिश करने से ज्यादा असरदार ब्रेक लेकर छोटे छोटे पोर्शन को याद करना होता है। हम अवेयरनेस के होने या ना होने के बेसिस पर 2 तरह की मेमोरी के बारे में बात कर रहे हैं। डिक्लेरेटिव मेमोरी वो होती है जिनके बारे में आप बता सकते हैं, जैसे मैंने ब्लैक शर्ट पहनी है या हम प्लेनेट अर्थ पर रहते हैं। इस तरह की मेमोरी को अवेयरनेस की जरूरत होती है। दूसरी ओर नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी है जो आप अपने आप यानी ऑटोमेटिकली करते हैं, जैसे जूते की रस्सी बांधना, अपने दांत ब्रश करना या बाइक चलाना। हर सुबह आप बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के अपनी रूटीन का सारा काम करते हैं। आपको दांत ब्रश करने के लिए या जूते बांधने के लिए कुछ याद नहीं करना पड़ता। यहाँ तक कि अगर आपने कई सालों से बाइक नहीं चलाई है या गिटार नहीं बजाया है, तब भी आपके मसल्स को याद होगा कि उस काम को कैसे करना है। लॉन्ग टर्म मेमोरी। रूल नंबर 5, रिमेंबर टू रिपीट।
जैसा कि नाम से पता चलता है, शॉर्ट टर्म की मेमोरी इतनी भी शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होती। साइंटिस्ट एलन बैडले के अनुसार इसमें 3 फैक्टर का एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। पहला है ऑडिटरी, दूसरा है विजुअल और तीसरा है एग्जीक्यूटिव। शॉर्ट टर्म मेमोरी के लिए ज्यादा सटीक शब्द वर्किंग मेमोरी है। ऑडिटरी फैक्टर हमारे द्वारा सुने गए शब्दों के लिए दिया गया है। विजुअल फैक्टर उस इमेज के लिए जिम्मेदार है जो हम देखते हैं और हमारे ब्रेन में उसकी पिक्चर बनाते हैं। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव शॉर्ट टर्म मेमोरी में सभी चीजों का ट्रैक बनाए रखता है। जैसा कि एबिंगहॉस ने कहा कि अगर आप बीच बीच में अपनी इंफॉर्मेशन को रिपीट नहीं करेंगे और उसे दूसरे जरूरी इंफॉर्मेशन के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे तो आप जल्द ही उसके बारे में भूल जाएंगे। इस प्रोसेस को कंसोलिडेशन कहा जाता है। इस तरह हम अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में बदलते हैं। अगर आप सच में कुछ याद रखना चाहते हैं तो आपको उसे बार बार रिपीट करना होगा। इसका मंत्र है रिपीट करें और कनेक्ट करें। स्लीप रूल नंबर 6, स्लीप वेल, थिंक वेल। अक्सर नींद की कमी की वजह से आप जो बदलाव महसूस करते हैं उस वजह से आप ओवर रिएक्ट करने लगते हैं, और आप इसमें गलत नहीं हैं। स्टडी ने बार बार इस बात को साबित किया है कि नींद की कमी आपकी बॉडी को गंभीर नुकसान पहुंचाती है। हम बिना रुके या बिना नींद लिए लगातार काम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी बॉडी में जागने और सोने का एक ऑटोमेटिक सिस्टम बना हुआ है। जागना और सोना हमारे बॉडी के अंदर चल रही एक लड़ाई के रूप में बताया गया है। ये लड़ाई प्रोसेस सी और प्रोसेस एस के बीच में है। प्रोसेस सी उन हार्मोन्स और केमिकल से बना हुआ है जो आपको जगाए रखने का काम करते हैं। दूसरी ओर प्रोसेस एस उन हार्मोन्स और केमिकल से बना है जिनका काम है आपको सुलाना। इस लड़ाई में जो प्रोसेस ज्यादा हावी होता है उसके हारने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। लेकिन ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि आप जितने लंबे समय तक जागते रहेंगे उतनी ही आपको ज्यादा नींद आने लगेगी, क्योंकि आपकी बॉडी बहुत थक चुकी होती है। यहां तक कि दोपहर में झपकी लेना भी रिसर्च करने वालों के द्वारा हेल्दी माना गया है। झपकी लेने का मतलब ये नहीं है कि आप आलसी हैं या ज्यादा सो रहे हैं। हमारी बॉडी को बस कुछ देर आराम करने का मौका चाहिए, फिर चाहे वो कुछ मिनटों का ही क्यों ना हो। नासा द्वारा किए गए एक स्टडी से पता चला है कि 26 मिनट की झपकी लेने के बाद एक पायलट की परफॉर्मेंस 34% बढ़ गई थी। एक और स्टडी से पता चला कि 45 मिनट की झपकी लेने वाले स्टूडेंट्स की मेंटल प्रोसेसिंग काफी बढ़ गई थी। आइए एक कहानी से इसे समझते हैं। 1965 में 17 साल के रैंडी गार्नर ने फैसला किया कि वो अपने साइंस प्रोजेक्ट के लिए 11 दिनों तक लगातार जागता रहेगा। उसने इस अद्भुत काम को सिर्फ सच में करके ही नहीं दिखाया, बल्कि उसने उस साल सबसे लंबे समय तक नींद न लेने वाले इंसान के रूप में एक रिकॉर्ड भी बनाया। लेकिन इसके बाद अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान रैंडी बहुत थका हुआ, चिड़चिड़ा और भुलक्कड़ जैसा बर्ताव करने लगा। उसमें अल्जाइमर जैसी बीमारी के लक्षण जैसे भ्रम, पागलपन और मेंटल कंफ्यूजन भी दिखाई देने लगे। पूरी नींद लेना सिर्फ बच्चों के लिए जरूरी नहीं होता। ये हमारी बॉडी का एक नेचुरल प्रोसेस है, खुद को रिचार्ज करने का। पूरी नींद लेना हर उम्र के इंसान के लिए बहुत जरूरी है। जब आपको एग्जाम के लिए पढ़ने की या किसी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पर काम करने की जरूरत होती है तो आपको बीच बीच में रेस्ट जरूर लेना चाहिए। तो दोस्तों, इसी के साथ ये अद्भुत ऑडियो बुक समरी यहीं पर समाप्त होती है और हमें अपने ही ब्रेन के बारे में लाजवाब लर्निंग्स देकर के जाती है। आपने इस बुक में ब्रेन के 6 रूल्स के बारे में सीखा जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। ब्रेन रूल नंबर 1 कहता है कि एक्सरसाइज न सिर्फ फिजिकल बल्कि मेंटली फिट रखने में भी आपकी मदद करता है। ब्रेन रूल नंबर 2 ने आपको ये बताया कि समय के साथ आपका ब्रेन भी डेवलप होता रहा है, उसमें कई बदलाव आए हैं। ब्रेन रूल नंबर 3 ने आपके अटेंशन में मेमोरी, इंटरेस्ट और अवेयरनेस के प्रभाव के बारे में बताया। ब्रेन रूल नंबर 4 ने आपको यह समझाया कि एक साथ बहुत सारी इंफॉर्मेशन को याद करने के बजाय थोड़ा थोड़ा याद करना ज्यादा असरदार होता है। ब्रेन रूल नंबर 5 ने आपको कंसोलिडेशन के बारे में सिखाया। रिपीट करना और कनेक्ट करना शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में बदल देता है। ब्रेन रूल नंबर 6 ने आपको याद दिलाया कि नींद लेना कितना जरूरी होता है। यह आपको पहले से ज्यादा स्मार्ट और हेल्दी बनने में मदद करता है। तो उम्मीद करते हैं ये रूल्स आपके माइंड की कैपेसिटी को बढ़ाने में आपकी मदद करेंगे। तो इस बार उम्मीद ही नहीं विश्वास भी है
कि ये ऑडियो बुक समरी आपको जरूर और बेहद पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में आपके फीडबैक देकर के आपकी राय जाहिर करें। इन सारी लर्निंग्स को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें ताकि आपका ब्रेन आपको पावरफुल और चुस्त दुरुस्त बनाए रखे। जल्द ही एक नई ऑडियो बुक समरी के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, रखिए अपना बेहतर ख्याल। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।